शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों में रचनात्मक विकास के लिए आर्किडस द इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपने बहुप्रतीक्षित साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव का मूल उद्देश्य रचनात्मकता, भाषा और कल्पना शक्ति, नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे वे जैसा चाहें लिखित शब्दों, मौखिक शब्दों या साहित्य कला के किसी दूसरे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह महोत्सव अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और फ्रांसीसी सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतियोगिताओं के द्वारा भाषाई विविधता की शक्ति को प्रकट करता है। यह महोत्सव स्टूडेंट्स को अंतर विद्यालय लेखन प्रतियोगिता में गुरुग्राम के प्रमुख स्कूलों के मित्र स्टूडेंट्स के साथ संपर्क और संवाद का अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। इस आयोजन में सम्मानित लेखिका तनुश्री सिंह ने अपनी उपस्थिति से युवा प्रतिभागियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साहित्य में हमें अलग अलग संसार में ले जाने, हमारी कल्पना को उद्दीप्त करने और अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करने की शक्ति है। इस अवसर पर आर्किडस द इंटरनेट शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों में रचनात्मक विकास के लिए आर्किडस द इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपने बहुप्रतीक्षित साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव का मूल उद्देश्य रचनात्मकता, भाषा और कल्पना शक्ति, नई खोज और कलात्मक अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देना है। स्टूडेंट्स को अपनी रचनात्मकता को उन्मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे वे जैसा चाहें। आज यहाँ पे बच्चों के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके साथ क्रिएटिव राइटिंग के बारे में मैं बात कर सकूँ। टू वे लर्निंग प्रोसेस था, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। उनके सवाल सुन के ऐसा लगा नहीं कि वो लोग क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जानते नहीं हैं, और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि वो बुक्स पढ़ते हैं। जब पूछा कि कितने लोग किताबें पसंद करते हैं, सभी के हाथों में देखकर बहुत अच्छा लगा। सो इट वॉज नॉट समथिंग कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ सिखाने आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीख के जा रही हूँ। जो मेरी लेटेस्ट बुक है उसका नाम है लेटर टू लाहौर। उसी के अराउंड हमने आज काफ़ी बातचीत की। फ्रीडम करके सीरीज़ है जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस के इंप्रिंट डकबिल ने निकाली है, और इसमें हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों तक फ्रीडम स्ट्रगल की एक जो कहानी है वो हम लेकर जाएं, क्योंकि अब जो जनरेशन है उनके पास फर्स्ट हैंड कहानियाँ अब नहीं है। हम लोगों ने बड़े होते वक्त बहुत कहानियाँ सुनी हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कोई ना कोई बताता था कि उनके रोल क्या था, उनका रोल क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में। इनके पास वो कहानियाँ नहीं हैं, तो वो एक अटेम्प्ट है इन तक लेके जाने का कि उस टाइम पे इनकी तरह के बच्चे क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, और कैसे एक आम आदमी भी उस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। इसमें अगर वो क्यूरियस हो जाए तो हमारा पर्पस बहुत सॉल्व हो जाता है। तो अब जैसे अगर मैं अपनी किताब की बात करूं तो इसको ये बच्चे कई बार बाद में पूछते हैं कि अरे हमें तो पता नहीं था कि सैमुअल स्टोक्स करके कोई है और हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं। तो वो एक अगर जिज्ञासा भी आती है तो वो कम से कम बाहर जाके आगे जाके इसके बारे में ढूंढेंगे और आंसर्स ढूंढेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अगर हम अपने समय से अब कंपेयर करें तो अब बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं सीखने की और खुद करके देखने की, जिसे हम एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है कि उसमें बच्चों को एक अपना पोटेंशियल और एक अपने जो एक इनर सेल्फ पे काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बच्चों को एक्सेस दे के रखेंगे और इंटरेस्टिंग किताबें अगर उनके पास होंगी जो आराम से आसानी से पिक कर सकें तो बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा सरकार से क्या अपेक्षा रहती है शिक्षा को लेकर? सरकार आई थिंक कर रही है और आगे देखिए काम बहुत है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं रूरल एरियाज़ में भी पढ़ाया है। मैं लाइब्रेरी सेटअप करती हूँ, हिमाचल के में भी सेटअप की है, वहाँ पे सरकारी स्कूलों को लाइब्रेरी उनकी लाइब्रेरीज में भी हेल्प की है। तो डायरेक्शन एक सही है। साहित्य महोत्सव का प्रथम दिन न केवल प्रतियोगिता आयोजित की गई बल्कि स्टूडेंट्स को सीखने, विकास करने और साहित्य जगत की तनुश्री सिंह एवं शिव अरूर जैसे लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों से प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इस आयोजन ने समग्र उत्कृष्टता को बढ़ा दिया और स्कूलों के बीच सामूहिक कार्य तथा सहयोग को प्रोत्साहित किया।
साहित्य महोत्सव का प्रथम दिन न केवल प्रतियोगिता आयोजित की गई बल्कि स्टूडेंट को सीखने, विकास करने और साहित्य जगत की तनुश्री सिंह एवं शिव अरूर जैसे लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों से प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इस आयोजन ने समग्र उत्कृष्टता को बढ़ा दिया और स्कूलों के बीच सामूहिक कार्य तथा सहयोग को प्रोत्साहित किया। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। आज तनुश्री ने ऑर्किड स्कूल में राइटिंग का सेशन लिया एंड किड्स वर टू गुड, ठीक है। एंड शी ऑल्सो एक्सपीरियंस वेरी वेरी राइटिंग, बिकॉज राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, वी एम्फेसिस ऑन राइटिंग इन ऑर्किड, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एवरीथिंग। वी हैव पब्लिक स्पीकिंग एज वेल एवरी ईयर। एंड हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इवन K1 K2 के बच्चे इतने अच्छे से बोल पाते और लिख पाते। तो यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं इस पे बहुत एम्फेसिस है एंड इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो रीडिंग, जब तक एक बच्चे को किताब से खुद पढ़ने की रुचि ना आए तो उसके लिए इस तरह की वर्कशॉप हम कराते हैं, ताकि बच्चे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बच्चों ने खुद बस 10 मिनट में सब बच्चों ने मिलके एक कहानी बनाई। इट इज़ कॉल्ड वीविंग अ स्टोरी, इट डजंट हैपन सो इजीली। और आज ये बच्चे इसलिए कर पाए क्योंकि ये इनके क्लासरूम में भी ये एक्टिविटीज होती है कि वीव अ स्टोरी, वो कहानी बनाते हैं। एक बच्चा शुरुआत करता है और उसको दूसरे बच्चे तक उस कहानी को बहुत रुचिकर बना के उसमें कई सारे एक्साइटमेंट, कोई इस तरह का, कहीं हॉरर, कहीं सस्पेंस, हर चीज़ ऐड करके स्टोरी बना। सो दिस इज़ व्हाट वी लुक एट इन ऑर्किड, कि खाली जैसे पहले, जैसे सर ने बिल्कुल उल्टा ही बोला कि पहले तो पेरेंट्स ये कहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो IAS ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन तीसरा चौथा कोई प्रोफेशन सोचते नहीं। पर अब हमारे बच्चे खेल कूद में भी आगे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं, और वो इस तरह के रेडियो जॉकी, एज अ थिएटर रेडियो जॉकी, आई मीन किड्स आर डूइंग होता है रेडियो जॉकी, जिसमें बच्चों का सेशन होता है जो लंच के टाइम बच्चों ने वो पब्लिसिटी करने के लिए वो डांस, म्यूजिक एज वेल एज थिएटर, वो भी इमीडिएटली यहाँ के, और उसको नया सा नहीं लगता क्योंकि उनको लगता है कि ये तो वही ऑर्किड स्कूल है जब मैंने बैंगलोर में पढ़ा। तो दैट कनेक्टिविटी वेरी स्ट्रॉन्ग। आज के समय में कैरियर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे यूट्यूबर हैं, डॉक्टर है नहीं था, और आजकल बच्चे अपना ब्लॉग लिखते हैं, अपना ही वो स्टोरी राइटिंग करते हैं, जर्नलिज्म पे जाना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्कूल भी करते हैं, तो उनके लिए ये नई चीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और हमें जानने को मिला कि कैसे हम एक स्टोरी बुक रीड करके बना सकते हैं विद ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, जो कि हमें मैम ने आज 11 टिप्स के बारे में बताया कि हमें कैसे एक स्टोरी बुक करनी है। और हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की, लाइक हम लोगों ने स्टोरी बुक के तौर पे हमने एक लाइन्स बोली काफ़ी सारी, लाइक हमने अपने आप से एक स्टोरी क्रिएट की सब लोग के साथ। आपने कितनी स्टोरी करी अभी तक अपने आप? अभी तक मैंने 2 स्टोरीज लिखी। The story topic was, it was the bright afternoon and it started raining heavily, so it was a very fun story and all the students participated. We enjoyed a lot. We also learned many things like how to create a story, what should we do to improve our story, and more. Your name? Shivang. So we learned about writing. Tanu Singh also told us about how to become a writer and asked who would become a writer in secret.